क्या अपने दो फिल्म मेकर्स के बीच सुलह करा पाएंगे अजय देवगन? और कैसे फिल्मों के रिलीज की वजह से दोनों फिल्म मेकर्स की हो गई है झड़प? क्योंकि दो राहों पर खड़े रहना अजय देवगन के लिए है काफी मुश्किल। फिल्म क्रिटिक्स के हिसाब से अभिनेता किस मुसीबत का कर रहे हैं सामना? क्या है अजय देवगन और सनी देओल ने भी दिया फिल्म बाहुबली के लिए ऑडिशन? किस किरदार को निभाने की थी उनकी इच्छा? अजय देवगन की एक साथ दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं, वो भी बस 2 दिन के इंटरवल पर। जी हाँ, एस.एस. राजमौली की फिल्म RRR और बोनी कपूर की मैदान दोनों अक्टूबर के महीने में रिलीज होंगी। एक 13 अक्टूबर को तो दूसरी 15 अक्टूबर को। अजय देवगन के लिए ये खुशी से ज़्यादा है कुआं पीछे खाई जैसा माहौल है, क्योंकि वो बोनी कपूर की फिल्म की रिलीज की तारीख बदलने को कह सकते हैं और ना ही वो राजमौली से इस बारे में बात कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही राजमौली ने ये कह के पीछा छुड़ा लिया था कि रिलीज की तारीख उनके हाथ में नहीं है। बोनी कपूर एस.एस. राजमौली से इस बारे में बहुत नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने मैदान की रिलीज डेट जानते हुए भी वह तारीख चुनी और वो उनके उस कदम से निराश है और उनके इस कदम को अनैतिक बता रहे हैं। इसके साथ ही ट्विटर पर रेस शुरू हो गई है कि कौन सही और कौन गलत है। तो ये भी बातें कर रहे हैं कि किसकी फिल्म हिट होगी और किसकी फ्लॉप। लेकिन कुछ भी हो, इसका खामियाजा तो अजय देवगन को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्में तो उन्हीं की हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस बारे में वे क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अजय देवगन एक ऐसे नेता हैं जो विवादों में कम ही रहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनके नाम की वजह से कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन इस बार उनकी दोनों फिल्मों की वजह से उनको खुद मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने फिल्म की रिलीज की तारीख को लेकर दोनों निर्माताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अपनी रिलीज की तारीख पीछे हटने से नहीं तैयार हुआ। दोनों ही फिल्मों को काफी लंबे समय बाद रिलीज की तारीख मिली है, इसलिए उन्होंने उसी हिसाब से तैयारी भी की है, जो जाहिर है फिल्म मेकर अपने स्केड्यूल में फेरबदल करना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि फिल्म की रिलीज में अभी भी समय है। अब देखते हैं कि अजय देवगन पे नई मुसीबत आती है और क्या वह अपने किसी निर्माता को फिल्म के रिलीज की तारीख में देर करने में मना पाएंगे। फिल्मों का एक समय पर रिलीज होना, और वो भी जब दोनों फिल्मों का हिस्सा एक ही अभिनेता हो, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बड़ी समस्या खड़ी कर देता है जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। बात दो फिल्मों की भी रही, बात है दो फिल्म मेकर्स और दो अलग फिल्म इंडस्ट्रीज की, क्योंकि एक बॉलीवुड की फिल्म है तो दूसरी साउथ इंडियन। क्रिटिक्स भी सामने आकर इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं मशहूर फिल्म क्रिटिक जयप्रकाश चौकसी ने क्या कहा। वैसे तो इस विषय में और भी कई सारे फिल्म क्रिटिक्स के बयान हैं, लेकिन उनमें से जयप्रकाश चौकसी का कहना है कि दोनों फिल्म मेकर्स को जितनी दिक्कत हो रही है उससे ज़्यादा अजय देवगन को हो रही है, क्योंकि उनके सामने ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो साथ दें तो किसका। दोनों ही फिल्में उनकी हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको आएगी फिल्म प्रमोट करने में। उनको हर जगह पर 2 बार जाना होगा अलग अलग फिल्मों के लिए, या फिर जगहों को फिल्मों के हिसाब से बांटना भी पड़ सकता है। लेकिन असली दिक्कत तब आएगी जब वो उन दोनों फिल्म मेकर्स के बीच पिस जाएंगे और कुछ करके भी नहीं कर पाएंगे। हैं अभिनेता किस तरह अपनी इस दिक्कत को निपटाते हैं। देवगन भले ही निर्देशक राजमौली के साथ अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो काफी पहले से ही उनके साथ काम करना चाहते थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अजय देवगन ने उनकी निर्देशित फिल्म बाहुबली के लिए ऑडिशन दिया था, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि सनी देओल ने भी बाहुबली के लिए ऑडिशन दिया था। लेकिन अगर इतने बेहतरीन अभिनेताओं ने फिल्म के लिए कोशिश की को फिल्म का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि ये बात सच नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। दरअसल बात ऐसी थी कि एक अवार्ड शो में मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने इस घटना पर नाटकीय रूपांतर किया था कि ये अभिनेता अगर इस फिल्म का हिस्सा होते तो कैसा होता, और ये सब अजय देवगन के जिगरी दोस्त रोहित शेट्टी के सामने ही हुआ था। आखिरकार अजय देवगन को राजमौली के साथ फिल्म करने का मौका मिल गया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप बना रहना चाहते हैं हमारी बॉलीवुड अपडेट्स के साथ तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।